Hello everybody, welcome back to Learning Launch. Today we are going to start the Unit 2 of Universal Human Values for the BTech second year students according to the ECATIV syllabus. So in this video we will cover all the topics of the Unit 2 as per the syllabus. So the unit name is Understanding Harmony in the Human Being. So which topics we are going to cover? Understanding human beings as a coexistence of the sentient I and the material body, understanding the needs of self, I, and body, Sukh and Suvida, understanding the body as an instrument of I being the doer, seer, and enjoyer, understanding the characteristics and activities of I, and harmony in I, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ आई विद द बॉडी, जिसमें आपके दो कंपोनेंट आते हैं संयम एंड स्वास्थ्य, करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स, द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल, प्रोग्राम्स टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य. ये वाले टॉपिक्स हम सारे कवर करेंगे इस यूनिट में. तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, यूनिट को कम्प्लीटली समझने के लिए आप पूरी वीडियो देखें एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहला टॉपिक हमारा आता है understanding human being as a coexistence of the sentient I and the human body, right? अब इसका मतलब क्या है? अब हम एक तरीके से ह्यूमन बीइंग का क्या कोएग्जिस्टेंस है खुद को लेके एंड अपनी बॉडी को लेके. अब आप देखेंगे सेंटिएंट आई एंड द मटेरियल बॉडी, इनका अलग अलग मतलब क्या है. सेंटिएंट आई रेफर्स टू योर इनर सोल, लाइक आप अंदर से क्या सोचते हैं, आपका मन क्या कहता है. मटेरियल बॉडी इज योर फिजिकल बॉडी which all and everybody can see, right? So to understand a human being as a combination of the sentient I and the material body in simple terms, अगर हमको ये easy तरीके से समझना है तो हम कैसे सोच सकते हैं. sentient I क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया self, खुद, आप अंदर से कैसे हैं, राइट. द पार्ट ऑफ अस इज आर इनर सेल्फ. आप अंदर से, आपका इनर सेल्फ क्या है, जिसके अंदर आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आपके थॉट्स, इमोशंस, आप कैसे समझ पा रहे हैं दूसरों को, आप कितना अवेयर हैं अपनी सोसाइटी को लेकर, राइट. ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको, जिससे आप फील कर सकते हैं, राइट. डिसीजंस बना सकते हैं. अगर आपको किसी भी चीज को लेकर डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन ले सकते हैं. आपने जितने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जब आप खुश हैं तो आपकी हैप्पी फीलिंग, जब आप दुखी हैं तो आपकी सैड फीलिंग, और आप सोच सकते हैं आपकी क्या गलत है क्या सही है. और ये है आपका एग्जैक्ट पोर्शन आई का. लाइक आई इज द ट्रू एसेंस. आप किसी भी पर्सन का कोई ट्रू एसेंस क्या होता है, आई. आपका इनर सेल्फ क्या कहता है, आपका इनर सेल्फ क्या फील कराता है, इट इज द सेंटिएंट आई. ठीक है. इट इज नॉट फिजिकल, लाइक आप इसको देख नहीं सकते हैं, या ये नहीं है कि ये विजिबल है, सामने से देख सकते हैं आप किसी भी पर्सन का सेंटिएंट आए, या फिर आप अपना खुद का ही देख सकते हैं. नहीं, इट इज लाइक आपका माइंड और स्पिरिट आपकी क्या बोलती है, आपकी सोल क्या कहती है उस चीज को लेकर. नेक्स्ट आता है मटेरियल बॉडी. इट इज योर फिजिकल एस्पेक्ट, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. जैसे कि हमारे आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, हमारे बॉडी पार्ट्स जितने हो गए, एंड वी कैन से हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, या फिर जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ये सब. अब जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसको खाना चाहिए, राइट. पानी भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए अगर अगले दिन काम करना है, एनर्जी गेन करने के लिए, राइट. और उसके बाद क्या होता है कि एक्शंस परफॉर्म करती है. कैसे? जो जो इंस्ट्रक्शंस हमारा आई देता है, आई मतलब सेंटिएंट आई, लाइक हमारा इनर सेल्फ जो जो इंस्ट्रक्शंस पास करता है वो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उस बेसिस पे एक्शंस परफॉर्म करती है. अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं तो आप एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि एक कोई भी एक पर्सन है, वो कार ड्राइव कर रहा है, राइट. अब जो हमारी जो अंदर का हमारा इनर सेल्फ है वो कैसे हो गया कि एक इस सेंटिएंट आया हमारा हो गया, लेट्स से ड्राइवर, राइट. तो वो ड्राइवर क्या है, वो डिसाइड, उसका इनर सेल्फ कर रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, कितना तेज ड्राइव करना है, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ रेड लाइट है तो आप स्टॉप करेंगे, कहाँ ग्रीन लाइट है तो आपको जाना है, कहाँ येलो लाइट है तो वेट करना है, कहाँ पे कार आगे से पास हो रही है तो आपको रुकना है. ये कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा इनर सेल्फ, राइट. कि हम कार को यूज कर रहे हैं कौन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, कौन कौन से हम डिसीजन ले रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? हमारा सेंटिएंट, राइट, हमारे इनर सेल्फ. अब जैसे कि हम ले लेते हैं कि अब इसमें मटेरियल बॉडी क्या होगी, कार खुद, राइट. जो क्या कर रही है, ड्राइवर जो भी कमांड दे रहा है उसको फॉलो कर रही है. अगर ड्राइवर ने कहा राइट मुड़ना है, उसके सेंटिएंट ने बोला राइट मुड़ना है, तो कार क्या है, राइट मुड़ रही है.
सकती है। क्या हुई आपकी बॉडी, मटेरियल बॉडी, राइट, वो क्या हुआ राइट बॉडी। अब उसको खुद की तो कुछ अंडरस्टैंडिंग या फिर अवेयरनेस नहीं है। मटेरियल बॉडी ऐसी होती है जिसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस नहीं होता है, वो सिर्फ सेंटिएंट आई के कहने पे वर्क करती है, राइट। वो सिर्फ ऐसे वर्क कर सकती है जो जो उसको फंक्शंस पास किए जा रहे हैं, जो जो उसको एक्शंस परफॉर्म करने के लिए बोले जा रहे हैं, वो सिर्फ वो परफॉर्म करती है, बट लेकिन वो सोचती नहीं है, राइट। ये समझ आया कि ह्यूमन बीइंग की कोएग्जिस्टेंस कैसी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ आई एंड द बॉडी, विच आर द टू नीड्स, दैट इज सुख एंड सुविधा। अब हमारी जो सेल्फ आई मतलब हमारी जो इनर सेल्फ है और जो हमारी बॉडी है, उसकी दो नीड्स हैं। अब कौन कौन सी नीड्स हैं? सुख और सुविधा। ये नीड्स को अब हम समझेंगे कि ये नीड्स क्यों जरूरी है, हमें ये नीड्स क्यों चाहिए, ये समझते हैं। Understanding the needs of the self or I and the body can be simplified as recognizing that each has different type of needs. अब हम ये समझ सकते हैं कि हर एक किसी की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग उनको ज़रूरतें होती हैं। अब सबकी बॉडी की अलग अलग समझने के लिए हमारे पास मेन दो चीज़ें होती हैं, लाइक सुख एंड सुविधा। अगर हम ये समझ लेंगे सुख क्या होता है और सुविधा क्या होती है, तो हमें समझ आ जाएगा कि एक किसी सेल्फ मतलब इनर माइंड और बॉडी की क्या क्या नीड है, राइट। अब हम देखते हैं पहले नीड्स ऑफ सेल्फ। आई मतलब सुख। अब जो हमारी सेल्फ आई है मतलब इनर, हमारी इनर फीलिंग्स हैं, इनर हमारा इनर सेल्फ जो है, सेंटिएंट आई है, उसकी क्या नीड है? उसकी नीड है सुख, राइट। अब सुख क्या नीड है? सुख का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, अंदर से शांति, कंटेनमेंट। मतलब आप खुद के लिए आपको अंदर से फील हो रहा है, खुशी फील हो रहा है। ये चीजें फिजिकल नहीं होती हैं ये, पर लेकिन ये मटेरियलिस्टिक थिंग से फुलफिल की जा सकती हैं। अब अगर हम देखें हमें सुख कैसे कैसे मिल सकता है, सुख एक इज अ हिंदी वर्ड, बट इसका मीनिंग क्या होगा? हैप्पीनेस, राइट। अब हैप्पीनेस क्या है? आपको खुशी मिलना, राइट। अभी खुशी आपको कैसे मिल सकती है? अगर आप एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप में हैं तब आपको खुशी मिल सकती है। आपको इक्वली लव रिस्पेक्ट मिल रही है हर लोगों से, लोग आपको समझ रहे हैं, आपको जो जिस चीज की आपको नीड है वो आपकी पूरी हो रही है। इवन इट इज आइदर इट इज मटेरियलिस्टिक थिंग और इट इज हैप्पीनेस और इट इज सम अचीवमेंट, कुछ भी, राइट। तो उससे क्या हो रहा है? सुख। सुख क्या है? आप अगर सेटिस्फाइड है, राइट, अगर आप सेटिस्फाइड है तो सुख क्या होते हैं? सुख इज अ लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग जो आपको एक तरीके से कंटिन्यूअसली फील होती है, राइट। ये था आपका सुख। देन आता है नीड्स ऑफ द बॉडी, सुविधा। अब बॉडी की क्या क्या नीड्स हैं? अभी हमारी हमारे इनर सेल्फ की क्या नीड थी? सुख। अब हमारी बॉडी की क्या नीड है? बॉडी की नीड है सुविधा। अब सुविधा मीन्स, अगर आप सुविधा, वही सेम हिंदी वर्ड, अगर आप सुविधा का इंग्लिश में मतलब देखो, इंग्लिश में मतलब क्या होगा? सुविधा इज लाइक कोई भी आपका ऐसा कंफर्ट या फिर कन्वीनियंस कह लो, या और सुविधा कैसे बोल सकते हैं? सुविधा क्या होगा? और यही मतलब हो सकता है कि सुविधा का मतलब हुआ आपका फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट जो कि हमारी बॉडी की नीड है। अब ये फिजिकल कंफर्ट क्या क्या हो सकता है? बॉडी को क्या क्या चाहिए? फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, वाटर, रेस्ट, ये सब चीजें चाहिए बॉडी को। किस लिए? कि जिससे बॉडी रेस्ट करके और अपना एनर्जेटिक रहे, राइट। सुविधा हमारी टेम्पररी होती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली उसकी और ज्यादा नीड होती रहती है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपने आज पूरे दिन काम किया, आप बहुत थक गए, देन आप रात को सोए, सोने के बाद जब आप सुबह उठेंगे आपको बहुत रिफ्रेश्ड फील होगा, राइट। मतलब आपको सुविधा मिली आपकी बॉडी को कि आपने रेस्ट किया, तो सुबह आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रही। बट लेकिन अगर आप सेम अगले दिन फिर काम करेंगे, देन आपकी बॉडी फिर थक जाएगी, फिर टायर्ड फील करेगी, फिर उसको सुविधा चाहिए, राइट। तो मतलब क्या है? सुविधा में, सुविधा हमारी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं होती है। सुख हमारा परमानेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। सुविधा हमारी टेम्पररी होती है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी को और डिमांड होती है और उसको हमेशा चाहिए होता है, वो हमेशा और की ज्यादा डिमांड करता है, राइट। जैसे कि हमें फूड भी डेली चाहिए, हमें क्लोथ्स चाहिए डेली, राइट, और हमें रेस्ट भी डेली चाहिए। तो ये है हमारी सुविधा। अगर हम शॉर्ट में देखें तो सुविधा क्या है? वो हमारी बॉडी की नीड्स का ध्यान रखता है और हमारे फिजिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इवन अगर हम देखें सुख, तो सुख क्या करता है? हमारी हमारी खुद की जो नीड्स, हमारे इनर सेल्फ की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हमें इनर हैप्पीनेस लाता है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, राइट, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस, वो लेके आता है कौन? सुख। तो दोनों ही एक, अगर हमें एक बैलेंस लाइफ चाहिए तो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमारी जितने भी हमें चीजों की जरूरत है उनको फुलफिल करते हैं, राइट। ये था आपका सुख एंड सुविधा।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आता है अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। अब हम अपनी बॉडी को इस तरीके से समझेंगे कि वो हमारे आई मतलब सेल्फ में, राइट, आई मतलब हमारे सेल्फ, इनर सेल्फ। अब उसको हम समझेंगे कि बॉडी उसका एक इंस्ट्रूमेंट कैसे है। तो ये समझने के लिए अब हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो एक टूल या व्हीकल है, राइट। क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारा इनर सेल्फ डिसीजंस लेता है, राइट। उसने कोई भी डिसीजन लिया कि मेरे को आज कुछ काम है वो कंप्लीट करना है। किसने डिसीजन लिया? इनर सेल्फ ने। बट लेकिन उसको कंप्लीट कौन करेगा? हमारी बॉडी, राइट। क्योंकि बॉडी हमारी सिर्फ क्या करती है, एक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे जैसे उसको डायरेक्शंस मिलती हैं कि ऐसे परफॉर्म करना है, ये परफॉर्म करना है, तो हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ एक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट कैसा है हमारे सेल्स का। तो उसमें आते हैं तीन टाइप। पहला आता है आई एज द डूअर, राइट। अब आई एज द डूअर का मतलब क्या होता है कि आई एक ऐसा पर्सन हो गया यहाँ पे, आई एक ऐसा, आई इज द वन, राइट। कौन? जो डिसीजंस बनाता है, प्लान्स बनाता है, एक्शंस परफॉर्म करता है, डायरेक्ट करता है, परफॉर्म नहीं, डायरेक्ट करता है कि कौन कौन से एक्शंस करने हैं, डिसीजंस बनाता है क्या डिसीजंस लेने हैं, राइट, प्लान्स बनाता है कैसे कैसे चीजें करनी है। बस बॉडी क्या करती है, उन डायरेक्शंस को फॉलो करती है और फिजिकली सारे उन एक्शंस को परफॉर्म करती है, राइट। सो आई एज द डूअर क्या करता है, डिसाइड करता है, एंड द बॉडी एक्ट्स, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आई एज द सीयर। अब इसमें क्या करता है, आई कौन होता है? आई एक वो पर्सन होता है जो ऑब्जर्व करता है एक्सपीरियंसेस को, ऑब्जर्व करता है और क्या करता है, हर चीज को एक्सपीरियंस करता है कि आसपास हमारे क्या हो रहा है। बॉडी, अब जैसे कि हम देखते हैं, अब देखो आई एज अ डूअर क्या हुआ, हमने किसी भी चीज का, लेट्स से मैं कहती हूँ कि हमने आई एज अ डूअर में हमने एक डिसाइड किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, मिल्क बॉईल करना है, ठीक है। डिसाइड किया मिल्क बॉईल करना है, तो किसने किया? आई एज द डूअर, राइट। अब आई एज द सीयर क्या होगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि दूध कब उबल रहा है, कब उसमें बॉय कब उसमें उसका बॉइल्डनेस पूरा बॉइल्ड हो चुका है, वो कब उसमें उबलना आ रहा है, कब वो गर्म हो गया है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? आई एज द सीयर। थ्रू इट्स आईज वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि अब इस टाइम पे हो गया है या अब इस टाइम पे नहीं हुआ है, राइट। ये था आपका आई एज द सीयर। देन आता है आई एज द एंजॉयर। आई एज द एंजॉयर क्या करता है, एक आई, अब एंजॉयर में कौन आता है? आई इज द वन, इसमें इधर कौन होता है, जो एक्चुअली फील करता है कि हैप्पीनेस, कोई भी इमोशंस है वो फील करता है, वेदर इट इज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री, अनोइंग और प्लेजर, कुछ भी, किसी भी टाइप के फीलिंग्स हो सकते हैं, मिक्स्ड इमोशंस हो सकते हैं, अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं। तो वो करता है आई एज द एंजॉयर, राइट। यहाँ पे बॉडी क्या करती है, अलग अलग डिलिशियस फूड को टेस्ट कर सकती है। अब सी, अब हमारा मिल्क जो है बॉईल हो चुका है। अब बॉईल होने के बाद हम, बॉईल हो गया, अब उस हमने वो ऑब्जर्व कर लिया आई एज द सीयर बन के। अब जब हम उस बॉइल्ड दूध को कंज्यूम करेंगे तो हमें इंजॉय, हमें अच्छा लगेगा, राइट। हमें फीलिंग आएगी कि हाँ हमने हॉट मिल्क पिया है, तो हम उसको एंजॉय करेंगे, तो वो हो गया हमारा आई एज द एंजॉयर, राइट। तो हमारी जो बॉडी है वो डिलिशियस फूड्स को टेस्ट कर सकती है, बट टेस्ट तो कौन करेगी? हमारी बॉडी। पर लेकिन उसको फील कौन करेगी, उसको एंजॉय कौन करेगा? आई। तो बॉडी क्या करता है, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, पर लेकिन जो है आई क्या करता है, वो उस जॉय को, उस हैप्पीनेस को फील करता है। तो ये थे आपके बॉडी के इंस्ट्रूमेंट एज एन आई, क्या क्या? आई एज द डूअर, आई एज द सीयर, आई एज द एंजॉयर। अब हम एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि एक और एग्जाम्पल क्या होगा। लेट्स से अब थिंक ऑफ अ पर्सन यूजिंग अ कैमरा टू टेक फोटोज। अब हम देखते हैं कि कोई एक पर्सन है वो कैमरा से फोटोज क्लिक कर रहा है। तो अब क्या होगा, डूअर, अगर हम देखें आई एज अ डूअर, तो जो पर्सन है, राइट, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, उसने डिसाइड किया कब फोटो लेनी है, कहाँ कैमरा को एम करना है। कैमरा खुद तो नहीं डिसाइड कर रहा कि मेरे को इधर से फोटो लेनी है, उसकी फोटो लेनी है, या कहाँ कौन सा हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए। वो सिर्फ क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है। पर लेकिन कहाँ फोटो लेनी है, किसकी फोटो लेनी है, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग एज द आई, राइट। फिर आता है सीर। सीर में क्या होगा, द पर्सन, अब क्या, वो जो पर्सन है जो फोटो ले रहा है, वो क्या करेगा, उस लेंस के थ्रू देखेगा कि उस सीन को ऑब्जर्व करने के लिए कि कहाँ क्या बैकग्राउंड है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका ब्राइटनेस क्या है, एक्सपोजर क्या है,
राइट, वो आई एज द सीयर ऑब्जर्व करेगा। तो उसमें क्या है, कैमरा अलाउ कर रहा है पर्सन को देखने के लिए कि वहां पे क्या है, पर लेकिन वहां एक्चुअली देख कौन रहा है, उसको एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, आई, हु इज रिप्रेजेंटिंग एज अ पर्सन। देन आता है एंजॉयर। अब एंजॉयर में क्या होगा, अब जब फोटो क्लिक हो गई, राइट, अब जब फोटो देखेंगे तो वो पर्सन होगा जिसको सेटिस्फैक्शन और जॉय फील होगा, राइट। आई जो एज जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, उसको फील होगा कि हाँ फोटो अच्छी है या फोटो गंदी है, या फिर फोटो में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, पर्सन को फील होगा, कैमरा को फील नहीं होगा। हमारी मटेरियलिस्टिक, हमारी फिजिकल बॉडी, हम उसको फील नहीं होता है, मटेरियल बॉडी को फील किसको होता है, हमारे सेंटिएंट को, आई को, हमारे इनर सेल्फ को, राइट। अब इस केस में यहाँ पे आई कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, पर्सन, तो इसलिए यहाँ पे पर्सन को सेटिस्फैक्शन या फिर जॉय या फिर सैडनेस की फीलिंग फील होगी, ना कि कैमरा। ये था आपका क्या, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड हार्मनी इन आई। अब देखते हैं हम कि हम आई क्या है, इनर सेल्फ, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्टिविटीज क्या क्या हैं, एंड हार्मनी इन आई देखेंगे। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज को समझने के लिए, और हम ये चीज समझने के लिए कि हम हार्मनी को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये कैसे हम समझ सकते हैं, अपने इनर नेचर को समझने के थ्रू। ठीक है, तो अब हम कैसे समझेंगे, अब हम सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई क्या क्या है। अब आई क्या है, हमारा इनर सेल्फ, कौन सा पार्ट जो सोचता है, फील करता है, लाइफ को समझता है। तो इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला आता है अवेयरनेस। आई इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स सराउंडिंग। आई जो है, हमारा जो इनर सेल्फ है, वो हमेशा अवेयर रहता है खुद से और अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। ये अवेयरनेस हमें अलाउ करता है कैसे, अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, अपनी फीलिंग्स को पहचानने के लिए, अपने थॉट्स को, अपनी नीड्स को, हमें क्या जरूरत है, इन सबको पहचानने के लिए क्या करता है, अवेयर रहता है हमेशा आई। देन आता है डिसीजन मेकिंग। द आई हैज द पावर टू चूज। हमारा जो आई है, हमारा जो इनर सेल्फ है, उसके पास क्या होती है, हमेशा पावर होती है चूज करने के लिए कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा गोल आगे परस्यू करना है, या फिर क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है हमारे लिए, ये सब कैसे हो रहा है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डिसीजन मेकिंग। देन आता है पर्पस। द आई सीक्स मीनिंग एंड पर्पस। अब जो आई है वो हर चीज का पर्पस देखता है कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है और वो क्यों जरूरी है, जिससे क्या होता है, हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलता है और हमें फुलफिल्ड फील होता है। तो ये थे आपके आई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग एंड पर्पस। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटीज ऑफ आई पे। एक्टिविटीज ऑफ आई में आपका क्या क्या आएगा, अब देखेंगे कि आई जो हमारा इनर सेल्फ है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जिससे हमें क्या, हमें फील, हमें हम समझ पाते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो कैसे वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है, राइट। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, थिंकिंग। द आई रिफ्लेक्ट्स, प्लान्स एंड कंसिडर्स डिफरेंट ऑप्शंस बिफोर मेकिंग चॉइसेस। कोई भी चॉइस बनाने से पहले जो हमारा इनर सेल्फ है वो सोचता है, प्लान करता है, और अलग अलग ऑप्शन सारे कंसिडर करता है कि कौन सा ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, एंड देन बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। ये क्या हुई हमारी थिंकिंग। देन आता है फीलिंग। द आई एक्सपीरियंसेस इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, लव, सैडनेस एंड क्यूरियोसिटी। हमारा जो आई है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एक तो थिंकिंग, सोच रहा है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, कौन से सारे ऑप्शन को कंसिडर करके उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करता है, प्लान करता है सारी चीजों को, रिफ्लेक्ट करता है। देन आता है फीलिंग। फीलिंग में क्या होता है, जो हमारा आई है वो अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। लाइक वी कैन से कि अगर हमने आज हमें कोई गिफ्ट मिला तो वी आर वेरी हैप्पी, राइट। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ वी आर वेरी सैड, लाइक दिस शुड नॉट बी हैपन, राइट। अगर हमें किसी से कुछ, अगर हमें लाइक किसी ने कुछ कहा कि एक बात है ऐसे, तो वी आर क्यूरियस अबाउट इट। तो ये फील कौन कर रहा है, ये एक, दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ अ आई। नेक्स्ट आता है लर्निंग। द आई गैदर्स नॉलेज एंड ग्रोज थ्रू एक्सपीरियंसेस। अब जो हमारा आई है, हमारा इनर सेल्फ है, वो अलग अलग जगह से नॉलेज गैदर करता है, एंड देन एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या करता है, ग्रो करता है। अब जैसे कि लेट्स से, अगर हम कोई भी एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे मेरे इनर सेल्फ ने बोला कि लाइक हेल्पिंग समबडी इज गुड, तो मैंने किसी की हेल्प करी, एंड देन मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चलेगा वेदर इट वाज माय राइट डिसीजन और नॉट, राइट। तो उससे क्या हुआ, हमें एक्सपीरियंस से पता चला। अब और क्या करता है, गैदर करता है नॉलेज को, जिससे क्या होता है, हम लोग टाइम बाय टाइम और वाइजर होते जाते हैं।
तो ये थी हमारी लर्निंग एक्टिविटी। देन आता है एस्पायरिंग। अब द आई सेट गोल्स एंड ड्रीम्स। जो हमारा आई है इनर सेल्फ, वो हमारे लिए गोल्स और ड्रीम्स को सेट करता है, हमें एक ऐसी फीलिंग देता है, अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, राइट, कि हमारी लाइफ को किस तरीके से हमें डायरेक्ट करना चाहिए, हम किस तरीके से एक बेटर पर्सन बन सकते हैं, या फिर अपना हमारा कोई भी गोल है तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या कहती है हमारी एक्टिविटीज ऑफ आई। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई पढ़ा, उसमें क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई में? अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग एंड पर्पस, राइट। फिर हमने पढ़ा एक्टिविटीज ऑफ आई, जिसमें था थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग एंड एस्पायरिंग, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज हार्मनी इन आई। अब हमें पढ़ना है कि हाउ टू अचीव हार्मनी। अब हम हार्मनी को कैसे अचीव कर सकते हैं। हार्मनी इन आई का मतलब क्या हुआ? मतलब हम अपने अंदर इनर सेल्फ में हार्मनी को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक बैलेंस और पीसफुल लाइफ, राइट, हमारे अंदर एक बैलेंस और पीसफुल स्टेट लाने के लिए हमारे खुद के अंदर, इट इज द हार्मनी इन आई। जब हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस एक साथ अलाइन करते हैं, तो हमें एक इनर पीस और हैप्पीनेस की फीलिंग सेंस होती है, राइट। अब हार्मनी इन आई कैसे कैसे आ सकता है, अब हम देखते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब हमारी आय, हमारा इनर सेल्फ खुद समझने लगे, खुद एक्सेप्ट करने लगे कि हमने जो किया है वो क्या किया है, हम खुद को एक्सेप्ट कर पाए, तो उससे क्या होता है, हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, हम खुद से ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट हमारे कम हो जाते हैं, एंड हमारा जो है पीसफुल, हम ज्यादा पीस हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, राइट। देन आता है क्लियर पर्पस। जब हमें पता होता है कि हमारा पर्पस क्या है किसी भी चीज को करने का, या हमारे लिए क्या जरूरी है, तो हमें सबको ज्यादा स्टेबल और फोकस्ड फील होता है, राइट। देन आता है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। इसमें क्या है, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन आवर रिलेशनशिप्स आल्सो ब्रिंग पीस विद अस। हमारी काइंडनेस, हम काइंड के थ्रू है, हमारे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है, मतलब हम अपने, हमारी गुड कम्युनिकेशन है, हम रिलेशनशिप्स में अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमें अंदर से पीस फील होती है, राइट। देन हेल्दी चॉइसेस। अगर हम हेल्दी चॉइसेस, अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं जो हमारे गोल्स और वैल्यूज के ही एडवांटेज के लिए हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा इनर बैलेंस मेंटेन रहता है। सो व्हेन ऑल द स्ट्रिंग्स आर इन हार्मनी द म्यूजिक साउंड्स ब्यूटीफुल। अगर हम देखते हैं कि हमारे जितने भी, हम जो अगर कोई भी स्ट्रिंग है म्यूजिक, अगर हम उसको अलाइंड रखते हैं तो हमें म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से अगर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, अगर हम उनको अलाइन रखते हैं तो हमें इनर पीस फील होता है, एंड वी कैन अचीव हार्मनी इन आवर इनर सेल्फ, राइट। अब आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ आई विद द बॉडी। अब हमें हार्मनी ऑफ आई को समझना है हमारी बॉडी के कंटेक्स्ट में। अभी हमने किसके कंटेक्स्ट में समझा? इनर सेल्फ के कंटेक्स्ट में। अब हम समझेंगे आई एंड बॉडी के कंटेक्स्ट में। सो अब अगर हमें समझना है कि आई जो है, जो हार्मनी हमारे आई सेल्स और बॉडी के बीच में जो अगर हार्मनी है, तो ये कैसे हमें अचीव होगा, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, संयम एंड स्वास्थ्य। अब इनको समझते हैं कि क्या होते हैं। पहले आता है संयम, विच मीन्स सेल्फ रेगुलेशन। जब हम खुद को रेगुलेट कर पाए प्रॉपरली, राइट। संयम एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, खुद को कंट्रोल्ड रखते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर पर्सन, कोई भी पर्सन अपने आप को इन्वॉल्व करता है एक खुद के थॉट्स को रेगुलेट करने में, खुद के इमोशंस समझने में, खुद के एक्शंस को एक ऑर्डर में रखने के लिए, जिससे आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड फील हो, राइट। आपको प्रॉपर बैलेंस फील हो, आपको फील हो कि आपने अपने इनर सेल्फ में अपनी बॉडी के लिए हार्मनी अचीव कर लिया है, राइट। संयम को हम कैसे देखते हैं? संयम एक तरीके से क्या हुआ, अगर हम देखें, संयम इज कामनेस। जब आपकी बॉडी में कामनेस आ जाती है, कैसे आती है? जब आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे, खुद को कंट्रोल रखेंगे, बेफालतू में किसी चीज पे लड़ेंगे नहीं, आप काम रहेंगे, राइट। इससे क्या होगा, आपका मेंटल वेलबींग अच्छा रहेगा, आपका इमोशनली आप वेलबींग रहेंगे, आप मोर फोकस्ड रहेंगे अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स, राइट। देन आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इज योर हेल्थ, राइट। स्वास्थ्य एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है हेल्थ या फिर हमारी वेलबींग। हमारी बॉडी की हेल्थ कैसी है, हमारी वेलबींग कैसी है, हम लोग बीमार तो नहीं है। अब क्या है, हमारी इनर सेल्फ बीमार नहीं होता है, बीमार कौन होता है? हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में वो होती है, तो हमारी बॉडी में को बैलेंस रखने के लिए उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो क्या करना होता है, उसकी स्वास्थ्य जरूरी होता है, हमारी हेल्थ
जरूरी होती है, हमारी वेलबींग जरूरी होती है, राइट। तो अगर हमारी अच्छी हेल्थ रहेगी तो हमें पॉजिटिव थॉट्स लेके आएगी, हमारे अंदर हम एक फुलफिलिंग और प्रोडक्टिव लाइफ हमें फील करेंगे। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जिससे हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करेंगे, राइट। तो फिजिकल और मेंटल वेलबींग क्या है, हमारी बहुत जरूरी है, एंड ये एक कंट्रीब्यूट करती है जिससे हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी की चांसेस इंक्रीज होते हैं एंड इफेक्टिवनेस होती है। In the same way, when the I, our inner self, practices Sanyam, it guides the body towards good habits, right? Leading to स्वास्थ्य, good health. जब हम I practices संयम practice करते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, good habits की तरफ जाती है, जो ऑटोमेटिकली लीड करता है किसके लिए, हमारे good health के लिए, right? This harmony between the I and the body keeps us feeling balanced, energetic and well both inside and out. हमें अंदर और बाहर दोनों से हमें बहुत बैलेंस्ड और एनर्जेटिक फील होता है, राइट। ये था आपका अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ आई विद द बॉडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज योर करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स। अब हमारे फिजिकल नीड्स की करंट हमारी सिचुएशन क्या है, हमें करंटली हमारे फिजिकल नीड्स क्या क्या है वो देखते हैं। इसका मतलब क्या, करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स का मतलब क्या है, बेसिकली समझना और अपनी बॉडी की हमारी रियल नीड्स क्या है उनको फुलफिल करना, विदाउट ऐसे खुद को सेटिस्फाई करना, राइट। ऐसे नहीं कि अपने आप को अंडर सेटिस्फाइड छोड़ दिया, बिना उनको जाने छोड़ दिया, नहीं, उनको जानना, समझना एंड देन उनको फुलफिल करना। अब इससे क्या होता है, हम इसमें हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारी बॉडी को सही में किस चीज की जरूरत है, वेदर इट कुड बी गुड हेल्थ, राइट, उसको गुड हेल्थ की जरूरत है, या फिर फिजिकल कंफर्ट की जरूरत है, राइट, और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, उन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। rather being confused, हमें क्या करना है, हमें अच्छे से एनालाइज करना है कि हमें ट्रूली क्या चाहिए हमारी बॉडी को, एंड देन उसको फुलफिल करना है। अब ये कैसे कर सकते हैं, पहला आता है कि आइडेंटिफाइंग बेसिक नीड्स। हमारी जो जो बेसिक नीड्स हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी बॉडी को स्पेशली क्या चाहिए, किस टाइम पे हमारी बॉडी को वाटर चाहिए, किस टाइम पे हमारी बॉडी को भूख लगी है तो फूड चाहिए, किस टाइम पे हमारी बॉडी को ठंड लगी है तो ज्यादा कपड़े चाहिए, किस टाइम पे हमारी बॉडी को गर्मी लगी है तो कम कपड़े पहनने हैं, किस टाइम पे हमारी बॉडी अगर ओवरवेटेड फील कर रही है तो एक्सरसाइज करनी है, राइट। तो ये क्या है, एसेंशियल थिंग्स है हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। देन आता है अवॉइडिंग एक्सेस। समटाइम्स क्या होता है, जो कभी कभी क्या होता है, जो लोग होते हैं वो ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं जितना उनको जरूरत भी नहीं होती है, जितनी नीड ही नहीं है अगर आप उससे ज्यादा कंज्यूम कर लोगे तो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। तो इफ लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपको भूख है 2 रोटी की और अगर आप 4 खा लोगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा वियर्ड फील होगा, यू विल नॉट फील गुड, राइट। तो इससे सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों को देख के हमने, दूसरे ने 4 खाई है तो उसको देख के हमने 4 खानी है, नहीं, जितनी हमारी नीड है हमको सिर्फ उतना चाहिए एंड उतना ही कंज्यूम करना चाहिए फॉर गुड हेल्थ, राइट। देन बीइंग माइंडफुल, हमें क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल के प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है, जिससे हमें जेन्युइनली क्या चीज की नीड है हमें, और हमारे लिए जो अच्छी होगी, हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, और जो नहीं बेनिफिशियल होगी, हम उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए कि हमारी एक्चुअल नीड्स क्या है और हमारे लिए क्या बेनिफिशियल नहीं है, राइट। तो ये क्या है, बीइंग माइंडफुल। अब यही चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि आप, इमेजिन यू आर ईटिंग, राइट। तो अभी हमारा करेक्ट अप्रेजल क्या है, आपको एक बैलेंस्ड मीट चाहिए जिससे आपकी भूख खत्म हो सके, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके और आपकी हेल्थ को सपोर्ट करे, राइट। देन आता है ओवर इंडल्जेंस। ओवर इंडल्जेंस में क्या होता है कि यू लेट्स से आपने अपने अमाउंट का जितना आपको चाहिए खाना था उससे आपने डबल खा लिया, मतलब आपको उतनी भूख भी नहीं थी पर लेकिन आपको जितना खाते हो आप आपने उससे डबल खा लिया। उससे क्या होगा, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपको ओवरवेटेड फील होगा, आपका वेट गेन हो जाएगा, आपको हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगेंगे, राइट, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। देन अंडर सेटिस्फैक्शन। अब अंडर सेटिस्फैक्शन में क्या हुआ कि आपने क्या करा, अपने जो मील्स हैं उन्हीं को स्किप कर दिया या फिर थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, तो आपको क्या होगा, टायर्ड फील होने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे प्रॉपर तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको एनर्जेटिक फील नहीं होगा। तो अगर ये एनर्जेटिक फील नहीं होगा तो आप अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, राइट। तो ये था अंडर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉस्पेरिटी। जो प्रॉस्पेरिटी हमने यूनिट 1 में भी पढ़ी थी कि प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी के क्या क्या हमारे प्रोसेस है, कंटेंट क्या क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्यों चाहिए,
ये सब हम यूनिट 1 में कवर कर चुके हैं, बट लेकिन अगर ये यूनिट 2 का भी एक टॉपिक है तो मैं आपको इसमें भी कवर करा देती हूँ। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी आपकी एक ऐसी फीलिंग है, राइट? प्रॉस्पेरिटी आपकी एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप फील करते हो कि आप एक अपने वेलबींग स्टेटस में हो, राइट? आपकी लाइफ हैप्पी है। प्रॉस्पेरिटी इज बेसिकली फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, राइट? मटेरियलिस्टिक थिंग्स से खुश होना, ये हमारी इनर हैप्पीनेस नहीं है, ये है हमारी आउटसाइड हैप्पीनेस। ये आप किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स से, फिजिकल नीड्स, फिजिकल थिंग्स से आप जब खुश हो जाते हैं एंड आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है दैट यू हैव इनफ, और आपको अब और नहीं चाहिए, तो वो आपकी क्या हो जाती है? देन इट मीन्स यू आर प्रॉस्पेरस, राइट? ये हो गया प्रॉस्पेरस। अब बेसिकली की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं प्रॉस्पेरिटी के, वो देख लेते हैं। पहला, मटेरियल नीड्स आर मेट। जब आपकी मटेरियल नीड्स आपकी फुलफिल्ड हो जाती हैं कंप्लीटली, मतलब जितना आपको चाहिए खाने के लिए आपके पास है, आपके पास इनफ क्लोथ्स हैं, घूमने के लिए पैसे हैं, रहने के लिए घर है, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योर भी है अमाउंट आपके मनी, तो ये है आपकी की बेसिक नीड्स आपकी क्या है? फुलफिल्ड है। आपको उनके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, आपके पास आपकी एक कंफर्म्ड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम है कि इतनी आनी ही है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद इट। तो ये क्या हुआ? आपकी मटेरियल नीड्स जब मीट कर जाती हैं, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी की एक की एस्पेक्ट है। देन आता है फीलिंग ऑफ इनफनेस। आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हाँ, मेरे पास बहुत है, मेरे को जितनी चीज की जरूरत है मेरे पास उतना है। देन आपको और चीज की डिमांड नहीं होती, आप के अंदर एक ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मेरे को और चाहिए, नहीं, हो गया, जितना था, जितना चाहिए उतना है। तो ये आप कैसा आ जाते हैं? दैट मीन्स यू आर अ प्रॉस्पेरस। देन आता है हैप्पीनेस एंड पीस। ट्रू प्रॉस्पेरिटी अगर हम देखें एक वे में देखें तो ट्रू प्रॉस्पेरिटी में क्या क्या आता है? मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी आता है। इसका मतलब यही नहीं है कि बस आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, हैप्पी है, स्ट्रेस फ्री है तो आप प्रॉस्पेरस हैं, आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी आता है, राइट? फिर आता है एबिलिटी टू गिव एंड शेयर। इफ यू आर प्रॉस्पेरस देन आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी को दूसरे को दे सकें जिसको जरूरत है, आप किसी के साथ शेयर कर सकें। और आपके पास जब आप ऑब्वियसली अगर आप प्रॉस्पेरस हैं तो आपके पास इतना होता है कि आप जिसको जरूरत है आप उसकी हेल्प कर सकें, राइट? या लाइक आप अपने फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो इट इज गुड। तो आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिसमें आप दूसरों को दे सकें और शेयर कर सकें। लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने दो पीपल इमेजिन कर लिए, एलेक्स एंड जेमी। तो एलेक्स हैज अ हाई पेइंग जॉब, a big house and an expensive car, but they constantly worry about money, want more luxury and rarely having time for family or relaxation. Despite having wealth, Alex doesn't feel truly happy or content. अब इसमें क्या हुआ? एलेक्स की एक हाई पेइंग जॉब है, उसके पास एक बड़ा घर भी है, एक्सपेंसिव कार भी है, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स सब है उसके पास, राइट? बट लेकिन वो हमेशा यही सोचता रहता है कि पैसे और चाहिए और चाहिए। उसके पास अभी उसके अंदर एक ही ऐसी ग्रीड है, या फिर उसको सेटिस्फाइड फील नहीं होता, इनफ्ड फील नहीं होता है। उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि उसको और मनी चाहिए और लग्जरी चाहिए, और उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम भी नहीं होता है। तो पैसे, अगर हम पैसों से ना देखें कि हाँ वेल्थ तो उसके पास बहुत है, बट लेकिन स्टिल उसको हैप्पी फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिलेशनशिप्स के लिए अपने टाइम ही नहीं है, राइट? वो सिर्फ पैसे को, मनी के पीछे चेज कर रहा है, तो उसको अभी ट्रूली फील हैप्पी फील नहीं होता है। अब दूसरी साइड एक पर्सन है जेमी, विद Jamie has a smaller income, a modest home, and a regular car, but they feel grateful and satisfied with what they have. मतलब they are prosperous, right? उनके पास कम इनकम है, एक घर है और एक रेगुलर कार भी है, एंड वो क्या करते हैं? वो ग्रेटफुल और सेटिस्फाइड फील करते हैं जो उनके पास है। उनको सेटिस्फाई है कि हाँ हमारे पास जितना है अच्छा है। तो जेमी हैज इनफ टू मीट बेसिक नीड्स। अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए जेमी के पास इनफ है। अब इनफ है तो उसके अंदर क्या है? मीन्स ही इज प्रॉस्पेरस, राइट? अब वो अपने फैमिली के साथ टाइम भी एंजॉय करता है, पीसफुल भी है, सिक्योर भी है। और जेमी क्या है? अपना इवन सेव भी करता है कुछ, एंड दूसरों को हेल्प भी करता है ओकेजनल। आप कभी कभी हेल्प कर रहे हो, ठीक है, तो अब कभी कभी हेल्प भी कर रहे हो, राइट? आप खुद अपने अंदर इनफ, आप एक ऐसी फीलिंग भी है कि हाँ इनफ है मेरे पास, आपके पास आपकी बेसिक नीड्स भी मीट हो रही हैं, राइट? आप एंजॉय भी कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ गुड टाइम। तो इट मीन्स इन बोथ द केसेस ऑफ एलेक्स एंड जेमी, जेमी इज ट्रू प्रॉस्पेरस, राइट? जेमी क्या है? ट्रू प्रॉस्पेरस है,
rather than Alex. Alex क्या है, बस Alex चेज कर रहा है मनी के पीछे. He is not happy, he is not feeling happy और उसको satisfied भी feel नहीं हो रहा है. तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, जेमी experiences true prosperity because it is not only about wealth. सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं है, पैसों से हर चीज नहीं होती है, बट आपके पास एक सिक्योरिटी, एक बैलेंस्ड लाइफ है, आप खुश हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, राइट. तो ये होते हैं ट्रू प्रॉस्पेरिटी. अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोग्राम्स फॉर संयम, राइट. अब अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, राइट, तो सिलेबस में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया. हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑफ विद बॉडी पढ़ लिया, संयम एंड स्वास्थ्य पढ़ लिया, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी पढ़ लिया. अब हमें पढ़ने हैं प्रोग्राम्स टू एंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, राइट. अब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिससे हम संयम और स्वास्थ्य कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, राइट. तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम्स फॉर संयम. संयम मतलब क्या था, सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन मतलब आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं. अगर आप कंट्रोल गलत वे में नहीं, राइट. आपकी बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, आपके तो आपके बहुत ज्यादा डिजायर्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से, या फिर आपके अंदर स्ट्रेस है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने अंदर पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं. तो ये हम कैसे कर सकते हैं. पहला आता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस. हमें ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या फिर योगा, जिससे की वजह से आप क्या हो सकते हैं, आपके थॉट्स थोड़े अवेयर होंगे, आपके इमोशंस थोड़े और कंट्रोल्ड रहेंगे, आप डेवलप्ड फील करेंगे, जिससे क्या होगा, आप माइंडफुल चॉइसेस ले पाएंगे, बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, राइट. इम्पल्सिवली एक्ट करने से अच्छा आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे. देन सेटिंग बाउंड्रीज. इसमें क्या आता है कि आप किसी कुछ कुछ चीजों के लिए आप लिमिट्स क्रिएट कर रहे हैं. जैसे कि आज के टाइम में क्या हो गया, इट इज मोर ऑफन कि आप लोग फोन हम लोग बहुत यूज करते हैं, राइट. तो हमारा स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज हो जाता है, तो हम क्या करना है, कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है. संयम खुद को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है, कुछ क्रिएट करनी है लिमिट्स. जैसे कि हम अपना थोड़ा स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें, राइट. अगर हम 4 घंटे स्क्रीन टाइम कर रहे हैं तो हमें 3 घंटे भी लिमिट कर देना चाहिए, स्क्रीन लिमिट, कि हम 3 घंटे से ज्यादा नहीं देखेंगे, राइट. अपने सोशल मीडिया के लिए थोड़ी सी हमें लिमिट्स क्रिएट करनी चाहिए. या फिर अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, हमें उसके लिए लिमिट क्रिएट करनी चाहिए, जिससे हम ज्यादा अनहेल्दी फूड्स का इंटेक ना करें. एंड बाउंड्रीज अगर हम क्रिएट करते हैं, सेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, हमारा ओवर इंडल्जेंस जो होता है उससे हम बच सकते हैं. देन आता है गोल सेटिंग. अब क्या है सेटिंग, हमें क्या करना चाहिए, अपने पर्सनल गोल्स को सेट करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं. लाइक जैसे हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए, जिससे हमें क्या होता है, फोकस्ड फील होता है. ये थे आपके कुछ प्रोग्राम्स टू इंश्योर संयम. अब हम देखते हैं प्रोग्राम्स टू इंश्योर स्वास्थ्य. अब हम अपनी बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं. कुछ कुछ प्रोग्राम जो हमने ऊपर पढ़े वो थे हम अपने इनर सेल्फ के लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा इनर सेल्फ हैप्पी फील करे, बैलेंस फील करे, राइट. अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें अपनी हेल्थ के लिए करने चाहिए, जो हमारी बॉडी, जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके लिए अच्छे हो सकते हैं. पहला आता है हेल्दी ईटिंग. हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, हमें अनहेल्दी फूड का कम कंज्यूम करना चाहिए, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रहे एंड हमारी बॉडी एनर्जाइज रहे और स्ट्रॉन्ग फील करे. एंड राइट, ये चीज समझी, हेल्दी ईटिंग. देन आता है एक्सरसाइज रूटीन. अपनी बॉडी को एक तरीके से एक्टिव रखने के लिए, अपनी बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए, अपनी बॉडी को फुलफिल्ड रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए. जैसे कि आपको वॉक कर लेना चाहिए शाम को या फिर सुबह के टाइम, योगा करनी चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी फिट और एक्टिव रहे, राइट. देन आता है एडिकेट रेस्ट. अब आपको प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है, सो दैट आपकी बॉडी वापस रिफ्रेश्ड फील कर सके, रेस्ट कर सके, एनर्जाइज उसके बाद फील करे, हेल्दी फील करे, राइट. तो प्रॉपर हमें स्लीप रूटीन्स भी अपने प्रॉपर रखने चाहिए. अब बोथ संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन एंड स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दोनों हमने बता दिया कैसे होता है. और ये क्या करते हैं, दोनों ही हेल्प करते हैं एक बैलेंस लाइफस्टाइल को क्रिएट करने के लिए, जिससे हम ओवरऑल हम वेल बीइंग रहते हैं. ये थे आपके प्रोग्राम संयम और स्वास्थ्य के लिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा एंड आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.